है आप सबका एग्जामिन प्लस पर। मैं अभिषेक कुमार इस वीडियो में चर्चा करूंगा 67th बीपीएससी फॉर्म में सुधार के संबंध में। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 67th बीपीएससी फॉर्म फिलअप का अंतिम तिथि 5 नवंबर तक है। पिछले कुछ दिनों में हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि फॉर्म फिलअप में थोड़ा बहुत गलती हो गया है, तो अब क्या करें। तो देखिए, आपके पास दो ही ऑप्शन है। एक तो आप अगर फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किए हैं तब ये वीडियो देखने के बाद आप सही फिलअप करें। उसके अलावा दो ऑप्शन ये है कि इस बार एक एडिट ऑप्शन दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, जिसमें आपको 10 दिनों का समय दिया जाएगा। आप कुछ भी प्रविष्टि गलत किए हैं तो वो सही कर सकते हैं। कुछ प्रविष्टि ऐसे हैं जिसको आप सही नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए अगर निम्न बातें गलत हुई है तो ये कौन कौन सी चीज़ हैं। अगर आपने अपना नाम गलत फिल किया है, या पिता का नाम गलत फिल किया है, या माता का नाम आपने गलत फिल किया है, तो आपको एडिट ऑप्शन में वहाँ सही नहीं होगा। तो उसके लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। बिना कैंसिल किए हुए दूसरा फॉर्म ना भरें या दूसरा रजिस्ट्रेशन न करें, क्योंकि अगर 2 बार सेम नाम से सेम इन्फॉर्मेशन से अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो दोनों को रद्द कर दिया जाएगा। तो पहले आप उसको कैंसिल कर लें। रजिस्ट्रेशन जो आपने किया है उसको पहले कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि अभी भी 3 दिन का टाइम बचा हुआ है, 5 तारीख तक टाइम है। तो आपके पास अभी मौका है। अगर आपके नाम, पिता का नाम या माता का नाम में कुछ अगर गलती हो तो आप उसको कैंसिल कीजिए और फिर से दोबारा फॉर्म भरिए। और फिर से जब आप दोबारा फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको जो फी लगा है वो वापस नहीं होगा, बट फॉर्म आपका सही हो जाएगा। उसके अलावा कुछ चीज़ और है जो आपका गलत अगर हो गया है तो उसके लिए जो है आपको दोबारा एडिट ऑप्शन में सही नहीं होगा। वो क्या चीज़ है, जैसे आपने अगर फीमेल डाल दिया, आप मेल हैं और आप फीमेल डाल दिया और आप बिहार के निवासी हैं, तो आपको फ़ी कम देना पड़ता है फीमेल को, SC ST को और PD कैटेगरी को। तो फी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा, फी से रिलेटेड जो आप कंसेशन मिलता है जिन वर्गों को, वो वर्ग आप अगर गलत किए हैं तो वो एडिट नहीं होगा। तो आप इसका ध्यान रखिए कि फीमेल जो बिहार की फीमेल, डोमिसाइल बिहार की जो फीमेल है वो आपने डाल दिया है, और अगर नहीं है SC ST डाल दिया है या फिर PD कैटेगरी डाल दिया है, तो आपको रजिस्ट्रेशन को ही कैंसिल करके फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और बाकी जो मैंने बताया, नाम, पिता का नाम और माता का नाम, इसके अलावा आप अगर कुछ भी गलती की हैं तो वो एडिट ऑप्शन जब आएगा वो 6 तारीख से 10 दिन, मतलब 15 तारीख तक वो रहेगा, तो उसमें आपका सही हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा कि क्या कंफ्यूजिंग था 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के फॉर्म में और क्या नया जोड़ा गया था, जिसके कारण आप लोगों को भरने में तकलीफ़ हुई और कुछ गलती हो गई है। तो वो आप ये वीडियो देखने के बाद आप उसमें सुधार कर सकते हैं, या फिर एक बार चेक कर सकते हैं कि ये सब चीज़ आपने सही डाला था कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने कैंसिल ऑप्शन के बारे में बता ही दिया हूँ। दूसरा पॉइंट है एडिट ऑप्शन। तो एडिट ऑप्शन का आपको मौका 10 दिन का मिलेगा, 6 नवंबर से 15 नवंबर। तो उसमें आप एडिट कर देंगे जो एडिट करने वाले जो फील्ड्स होंगे उसको। उसके बाद आप वो श्योर कर लें कि डॉक्यूमेंट्स जो आपने डाला है रिजर्वेशन के बेनिफिट के लिए, वो आपको डॉक्यूमेंट्स लास्ट फॉर्म भरने के लास्ट तारीख, मतलब 5 तारीख से पहले का होना चाहिए। तो वो श्योर कर लें। अगर वो आपके पास नहीं है, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स का नंबर अभी नहीं मांग रहा है, जो सीरियल नंबर डॉक्यूमेंट्स का कुछ होता है वो अभी नहीं मांग रहा है। सिर्फ आपको ये डालना है कि आप किस वर्ग से हैं और एलिजिबल हैं कि नहीं बेनिफिट के लिए, रिजर्वेशन के लिए। लेकिन उस डेट से पहले का ही आपके पास रहेगा, और वो आपको मेंस में जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम में वो सीरियल नंबर आपको डालना पड़ेगा, और उसका जो डेट होगा वो डेट आपको जो है
फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लें कि आपके पास रिजर्वेशन बेनिफिट का डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। इन डॉक्यूमेंट्स में आप NCL जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है और EWS है जो EWS वर्ग में आते हैं, और बाकी रिजर्वेशन के लिए आपको जो डोमिसाइल का रिजर्वेशन मिलता है वो, और जाति प्रमाण पत्र SC ST के लिए, तो ये तीनों चीज़ आपके पास रहना चाहिए। तो ये आप श्योर कर लें कि ये आपके पास है कि नहीं है। तो उसके बाद जो है अगला है आपको न्यूनतम उम्र सेवा के लिए। तो न्यूनतम उम्र में 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष दिया हुआ था जो पहले नोटिफिकेशन आया था, जबकि उस नोटिफिकेशन में 21 और 22 वर्ष न्यूनतम वर्ष के कुछ रिक्तियां थी, बस 20 वर्ष का नहीं था। बट कुछ दिन के बाद फिर जब सीट बढ़ाया गया तो उसमें जो है आपको आरक्षी जो DSP होता है तो उसके लिए आपको 20 वर्ष निर्धारित किया गया न्यूनतम। तो अगर आपने फॉर्म बाद में नहीं देखा उस नोटिफिकेशन को तो उसको आप देखिए, आपका अगर 20 वर्ष भी है और आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और ये जो गणना होगा वो 1 अगस्त 2021 के अनुसार से आपको 20 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। अब अगला पॉइंट आते हैं कि सरकारी सेवक अगर आप हैं बिहार सरकार में तो आपको 3 अवसर का सीमा लागू रहेगा। तो मतलब 3 ही चांस मिलेगा अगर आप सरकारी जॉब में हैं। लेकिन आप अगर जॉब ज्वाइन किए हैं उसके बाद, अगर उससे पहले के लिए आपको नहीं काउंट किया जाएगा, और ज्वाइन करने के बाद 3 ऑप्शन मतलब 3 सीमा आपको दिया जाएगा लिमिट, और 3 मतलब लिमिट में ही आपको निकालना है। तो वो चीज़ आप देख लीजिए कि अगर आपका तैयारी कैसा है और आप कर पाएंगे कि नहीं, उस हिसाब से ही आप फॉर्म डालिए। अगला है एक नया चीज़ जोड़ा गया है इस फॉर्म में, तो ये है आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेसेस वेयर कैंडिडेट स्टेड मोर देन 6 मंथ इन लास्ट 3 ईयर। तो आप जो 3 साल पिछले 3 साल में जो 2018 से होगा उसमें आप कहाँ कहाँ रहे हैं 6 मंथ से पहले। आप 10 दिन 15 दिन या 1 मंथ कहीं रहे हैं तो उसका आप नहीं लिखना है, उसमें 3 ऑप्शन ही है लिखने का। तो आप उसमें ये दर्शाइए कि आप 6 मंथ से ज़्यादा कहाँ रहे हैं पिछले 3 साल में, तो उसको उसमें डालना है कि 6 मंथ से कहाँ, उसका आपको पूरा पता लिखना है कि आपने कहाँ पिछले 3 साल में 6 मंथ से ज़्यादा आपने बिताया है, तो वो उसमें डालिए। एक नया फील्ड है। और उसके अलावा एक और नया फील्ड है जिसमें एड्रेस ऑफ 2 पर्सन हु नोज द कैंडिडेट। आपको 2 आदमी जानने वाला होना चाहिए, उसका एड्रेस और उसका नाम दीजिए। लेकिन इस फील्ड में मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो स्पेस है कम है, तो आप कम से कम स्पेस में मतलब पता लिख दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो नाम लिखिए और पता जो है कम से कम पता लिखिए जितना ज़रूरी है, क्योंकि वो लास्ट में फिर सबमिट होने के बाद वो फिर वो हो जाता है, कट जाता है, नहीं दिख पाता है। तो वो उस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप छोटा सा एड्रेस दीजिए उस आदमी का, 2 पर्सन, और वो आपके रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। अब आगे देखते हैं कि जो 67th BPSC का जो फॉर्म था उसमें 2 नंबर सीरियल पे, 4 नंबर, इन सब सीरियल पे आपको दिक्कत हुई होगी। तो एक बार आप चेक कर लें कि वो सब आप प्रविष्टि सही डाले हैं कि नहीं। तो आपको 2 नंबर पे था कि कास्ट, तो जाति का नाम उसमें डालना था 2 नंबर के 5वां पॉइंट में। तो उसमें आपको प्रमाण पत्र के अनुसार जो आपके पास प्रमाण पत्र होगा, EWS हो या नॉन क्रीमी लेयर हो, तो उसमें आप देखेंगे जाति के आगे में ब्रैकेट में वो रहता है, सब कास्ट रहता है। तो अब सब कास्ट के साथ डालें, जो उसमें लिखा हो वही आप डालें। उसके अलावा जो है अगला ऑप्शन ये है कि विच लैंग्वेज डू यू प्रीफर टू आंसर द नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट। तो इसमें आपको जो मेंस पेपर में 2 सब्जेक्ट है, GS1 और GS2। तो वो आप किस भाषा में लिखना चाहते हैं, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं या उर्दू में लिख सकते हैं। तो जिसमें आपको लिखना हो वो है, ये आपको नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट के लिए है। बट आप अगर ऑप्शनल रखते हैं जैसे हिंदी, मैथिली या कुछ है, तो वो आपको देवनागरी में लिख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो 2 पेपर है जो GS1 और GS2 है, उसमें आप किस में लिखेंगे, तो उसमें 3 ऑप्शन दिया गया है। तो ये 3 ऑप्शन आप चेक कर लें कि आपने सही लिखा है कि नहीं। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको देखना है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपने डाला है तो उसमें जो
है आपने ग्रेजुएशन पास किया है कि नहीं उस डेट तक, जब तक आपको फॉर्म भरना है, तो वो आप देख लें। उसके अलावा 12 नंबर पॉइंट पे उसमें आपको दिखेगा कि कहाँ आपने 3 साल रहा, तो ये मैंने ऊपर डिस्कस कर ही दिया है। आगे आप चलते हैं, हाइट के बारे में उसमें दिया हुआ है कि हाइट आपका कितना है, तो वो सेंटीमीटर में भी आपको चेक करना है, फिर उसको आप कन्वर्ट कर लें फीट और इंच में, तो सेंटीमीटर में डालें, फीट और इंच में डालें। तो पुरुष के लिए 5 फीट 5 इंच है और महिला के लिए 5 फीट 2 इंच है, और SC ST के लिए उससे थोड़ा सा कम है, तो वो आप देख लें, उसमें डाल दें। ये कोई कंपलसरी फील्ड नहीं है फिर भी, लेकिन आप डाल दें। उसके बाद मेजर ऑफ चेस्ट, तो नॉर्मल कंडीशन में आपका चेस्ट सेंटीमीटर में कितना है और इंच में कितना है, उसको सेंटीमीटर में देख लें और इंच में कन्वर्ट कर लें, और दोनों उसमें डालना है। फिर छाती फुलाने के बाद आपका कितना है छाती का चौड़ाई, तो वो भी आप सेंटीमीटर में और इंच में उसमें डाल दें। उसके बाद 15 नंबर पॉइंट पे उसमें आता है कि 2 विनिर्धारकों का पता सहित विवरण जो उम्मीदवार को 6 माह से अधिक से जानते हो पर उससे संबंधित नहीं हो। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 2 आदमी का पता देना है जो आपको जानते हैं बट वो आपके रिलेशन में नहीं है। वो फिर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर, जो अभी फॉर्म नहीं भरे हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि जो फ़ोटो आप डालते हैं उसका साइज जो है 25 KB से कम होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसका जो डायमेंशन होना चाहिए वो 250 × 250 पिक्सल होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में डालना है, और दोनों का साइज जो है 15 KB से कम होना चाहिए, और इसका जो है डायमेंशन 220 × 100 पिक्सल का होना चाहिए डायमेंशन, तो इसी में वो आपको एक्सेप्ट करेगा। बाकी जब आप फॉर्म फिल पूरा कंप्लीट कर देते हैं तो वहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आता है या प्रिंट करने का ऑप्शन आता है, तो उसको सेव करके रख ले। वो बाद में जब आप सिलेक्शन होगा उस टाइम में आपको ज़रूरत पड़ेगा उसका, उसको खो नहीं दे, क्योंकि बाद में हो सकता है वो ऑप्शन आपको नहीं आए और आपको परेशानी हो सकती है, तो उसको आप सुरक्षित कहीं रख ले, ड्राइव में या कहीं पर। उसके अलावा जो फ़ोटो आप इसमें डाल रहे हैं, सिग्नेचर डाल रहे हैं, उसको आप सुरक्षित रखें। फ़ोटो का 5 प्रति उसमें बोला गया है कि आपको 5 प्रति रखना है, तो आप 5 प्रति रखें। बाकी सब जितना इन्फॉर्मेशन था मैं बता दिया। बाकी ये सब चीज़ आप देख लें, और इसके बाद जो है आप सुनिश्चित हो जाएं कि आपने सही फॉर्म फिलअप किया है कि नहीं, और बाकी आगे का तैयारी करें। आज वैसे धनतेरस है, तो मैं आप सभी को धनतेरस का हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। धन्यवाद।